श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 1 मार्च मंगलवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि पर जो पूजा की जाती है, कई भक्त 4 पहर में रात्रि के समय पूजा करते हैं, कुछ भक्त निशीतकालीन यानी कि अर्ध रात्रि की जो पूजा होती है उस समय में वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। और सुबह तो हर भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल की जो पूजा होती है वो तो हर भक्त करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन विशेष जो पूजा के मुहूर्त होते हैं, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त यानी शीतकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त, इस मुहूर्त के बारे में भी बात करेंगे। और महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में, उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि शिवरात्रि के दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, पीरियड्स में व्रत रखें या ना रखें, और शिव पार्वती अगर दूर दूर हैं, जैसे शिव जी और पार्वती माता की मूर्ति अगर दूर होती है तो ऐसे में गठबंधन कैसे करें। पीरियड्स में हो और कोई और पूजा करने वाला भी ना हो तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, क्या हमें पूजा करना चाहिए, पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके बाद आपके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 मार्च को सुबह 3:16 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 2 मार्च को सुबह 1 बजे। और अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, सुबह की जो पूजा होती है प्रातःकालीन पूजा, तो वो तो आप स्नान इत्यादि करते हैं शिवरात्रि के दिन, और अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो मन ही मन व्रत का संकल्प लेते हैं भगवान शिव के सामने, भगवान भोलेनाथ के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके, और इसके बाद अपने हाथ में जल और पुष्प अक्षत लेकर, बिल्वपत्र लेकर भगवान शिव के सामने संकल्प लें कि आज आप व्रत धारण करना चाहते हैं। और अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पूजा करना चाहते हैं, तो पूजन का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भगवान शिव जी हैं, चाहे मूर्ति स्वरूप में विराजमान हो या फिर शिवलिंग का स्वरूप हो आपके पास, या फोटो आपने रखी हुई है, जो भी स्वरूप आपके घर में भगवान भोलेनाथ का है, उनकी पूजा पहले विधिवत कर लीजिए। उसके बाद आप घर से बाहर मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है, बस इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर होने से पहले यानी कि 12 बजे से पहले सुबह की पूजा आप पूरी कर लें, क्योंकि सुबह 3:16 से प्रारंभ हो जाएगी चतुर्दशी तिथि, यानी ब्रह्म मुहूर्त में चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तो पूजा भी आप ब्रह्म मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं, कभी भी पूजा कर सकते हैं, पूरा दिन बहुत शुभ होता है, लेकिन जितनी सुबह आप पूजा कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। 12 बजे पूजा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आप शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि 4 बजे के बाद शाम के समय, और फिर उसके बाद रात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। तो शिवरात्रि के दिन जो मुख्य पूजा होती है सुबह की होती है। बहुत से भक्त शाम के समय प्रदोष काल में भी करते हैं। और अगर कोई विशेष मनोकामना हो या विशेष रूप से आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हो, या कोई बहुत विशेष मनोकामना हो आपकी जो आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो ऐसी अवस्था में 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। रात्रि में प्रदोष काल से प्रारंभ होकर सुबह के समय जो 4 पहर तक होते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त तक का जो समय होता है, वो 4 पहर की पूजा का समय होता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, रात्रि में प्रथम पहर की पूजा का समय होगा शाम को 6:21 से 9:27 तक, और दूसरे पहर की पूजा का समय है रात्रि 9:27 से रात्रि 12:33 तक। रात्रि के तृतीय पहर की पूजा का समय है 12:33 से 3:39 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, मतलब अर्धरात्रि का जो समय है ये समय होगा जब रात्रि के तीसरे पहर की पूजा की जाएगी। और शिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा का समय है 3:39 से 6:45 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है जिस समय में आप 4 पहर की पूजा, जो भी भक्त 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए ये विशेष समय होता है। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ अर्धरात्रि में यानी निशीत काल में पूजा करना चाहते हैं तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा।
देखिए, निशीतकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि में 12:08 से रात्रि में 12:58 तक, तो 50 मिनट का निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। अगर आप चारों पहर में मतलब पूजा नहीं कर पाते हैं महाशिवरात्रि की, तो आप निशीतकालीन पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि जो भी भक्त महाशिवरात्रि में निशीतकालीन पूजा करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो ये समय बहुत विशेष होता है। इस समय में आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। तो ये चारों पहर की पूजा का, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है। और चार पहर की पूजा की विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप उसे जरूर देख लें। और चार पहर की पूजा से संबंधित अगर कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसे मैं वीडियो में शामिल कर दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके प्रश्न क्या आए हैं महाशिवरात्रि की पूजा से संबंधित। देखिए, जो पहला प्रश्न है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं कि शिवरात्रि में बाल धोना चाहिए या नहीं। मतलब शिवरात्रि के दिन हम बाल धोएं या ना धोएं, व्रत करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि अगर इस तरह के जो बड़े व्रत होते हैं, जैसे कि वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि आती है, या हम जो एकादशी का व्रत करते हैं या पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, तो ऐसे में शास्त्रों के अनुसार एक दिन पहले से ही हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए, बाल धो लेना चाहिए, शुद्ध और सात्विक रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो आप महाशिवरात्रि के दिन बाल धो सकते हैं। जैसे अगर आप शिवरात्रि से एक दिन पहले तक लहसुन प्याज खाते हैं या बहुत से लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो ऐसी अवस्था में महाशिवरात्रि के दिन बाल धो सकते हैं। और अगर आप पीरियड्स में हैं और ये पीरियड्स का समय चल रहा होता है, तो कई बार अंतिम दिन होता है जिस दिन हम सर धो के फिर उसके बाद पूजा कर सकते हैं, तो आप ऐसी अवस्था में भी बाल धो सकते हैं। मतलब महाशिवरात्रि के दिन बाल धोने को लेकर मन में कोई संशय न रखें। आप अच्छे से बाल धोकर स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब बात करते हैं महिलाओं के पीरियड से जुड़े प्रश्नों के बारे में। बहुत से भक्तों का प्रश्न आया है कि पीरियड्स का समय चल रहा है, हम व्रत करें या ना करें। देखिए, वैसे तो पीरियड्स जब चल रहा हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, मतलब आप पूजा करने की अवस्था में ना हो, तो ऐसे में व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप व्रत धारण कर भी पाते हैं तो भी पूजा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत धारण करके विधि विधान से जैसे व्रत रखा जाता है, मतलब निर्जल या फलाहार, जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करते हैं व्रत रख सकते हैं। लेकिन पूजा आप नहीं करेंगे। मन ही मन मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करते रहें, माँ पार्वती का ध्यान करते रहें, ओम नमः शिवाय का जप मन ही मन करते रहें। ध्यान रखें, पीरियड्स के समय में मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बिना उच्चारण किए आप मंत्र जप कर सकते हैं, मतलब मानसिक पूजा आप कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न आया है कि पीरियड्स में हैं और कोई भी घर में पूजा करने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या हम पूजा कर सकते हैं। देखिए, अवस्था कोई भी हो, अगर आप पीरियड्स में हैं और आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं। घर में कोई नहीं है तो ऐसी अवस्था में भी आप पूजा नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान शिव से प्रार्थना करते रहें, भोलेनाथ की आराधना करते रहें। और भगवान को सब पता है हम किस अवस्था में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्रत में पूजा नहीं कर सकते हैं या व्रत नहीं कर सकते हैं, पीरियड्स का समय है तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो पीरियड्स में पूजा नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा परिवार में जो भी सदस्य है, जैसे आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं या आपके साथ कोई और भी रहता है, तो उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पीरियड्स में कितने दिन के बाद आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मत हैं। जैसे कि कई स्थानों पर पीरियड्स के 5वें दिन माता की पूजा की जा सकती है, मतलब देवी की आराधना की जा सकती है। लेकिन देवताओं की पूजा के लिए 7वें दिन को श्रेष्ठ माना गया है। तो अपने परिवार में भी एक बार जरूर पूछ लीजिए कि 5वें दिन या 7वें दिन हमें किस दिन पूजा करना चाहिए। वैसे अगर आपके पीरियड्स को 5 दिन हो गए हैं तो आप बाल धोकर 6ठे दिन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वर्ष भर में एक बार महाशिवरात्रि आती है। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो भगवान शिव की पूजा आराधना करे। तो 5वें दिन अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं और महाशिवरात्रि के दिन पीरियड्स का 6ठा दिन है, तो आप बाल धोकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना भी कर सकते हैं और व्रत भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है कि भगवान शिव जहां पर विराजमान है, मतलब शिवलिंग जहां पर है मंदिर में, वहां पर पार्वती जी की मूर्ति नहीं है, मतलब पार्वती जी मंदिर में थोड़ी दूरी पर है। तो ऐसी अवस्था में गठबंधन किस प्रकार से करें, या फिर कई मंदिरों में सिर्फ शिवलिंग होते हैं तो ऐसे में पार्वती जी नहीं है वहां पर, तो गठबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन गठबंधन करना आवश्यक होता है। अगर हम गठबंधन करते हैं शिव पार्वती का, तो हमारे वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, विवाह में कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है। तो गठबंधन किस प्रकार से करना चाहिए अगर मूर्ति दोनों की दूर दूर है। तो
देखिए, ऐसे में जहाँ पर शिवलिंग है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है और पार्वती माता बहुत दूरी पर है, इतना बड़ा आपके पास कलावा नहीं है, धागा नहीं है जिससे कि आप दोनों की प्रतिमा का गठबंधन कर पाएं। तो ऐसे में आप गोबर से, गाय के गोबर से गौरी बनाकर भगवान शिव के पास स्थापित करके और वहीं पर गठबंधन कर सकते हैं, या फिर छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर, मतलब मिट्टी की भी आप गौरी बनाकर और रखकर भगवान शिव के पास और गठबंधन कर सकते हैं। मतलब गौरी की प्रतिमा बना लीजिए, मिट्टी से या गोबर से या हल्दी से बना लीजिए और उसके द्वारा भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन किया जा सकता है। कोई समस्या नहीं है, कोई संशय नहीं है। और इसके लिए आप घर से ही गौरी माता बनाकर लेकर जाएं जब आप पूजा के लिए जा रहे हैं और आप जानते हैं कि शिवलिंग जहां पर है वहां पर पार्वती माता पास में नहीं है, तो घर से ही छोटी सी गौरी बनाकर ले जाएं और शिवलिंग के पास रखकर अपनी पूजा आप पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, तो बिना किसी संशय के पूजा करना चाहिए। अगर आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है तो मानसिक रूप से मंत्र जप करते रहें, मानसिक रूप से भगवान शिव की आराधना करते रहें। ये प्रकृति का नियम है कि पीरियड्स के समय में हम पूजा नहीं कर पाते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो खुद को दोषी न माने और ये न सोचें कि भगवान नाराज हो जाएंगे अगर हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो बिना किसी संशय के जिस भी तरह से संभव हो भगवान शिव का पूजन कीजिए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।